हेलो सभी भैया बहनों को सुप्रभात। आज हम सभी लघुत्तरी प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करेंगे। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, छंद कविता क्या है? उत्तर देखेंगे, वह छंदबद्ध साहित्य जो लय से युक्त हो। लय कहते हैं जिसे गाया जा सके, जिसे श्रोता या पाठक पढ़ते या सुनते समय आनंदमय जगत में विचरण करने लगे, कविता कहलाती है। कविता का सीधा संबंध भाव जगत से होता है। कविता का उद्देश्य सुंदरता की अनुभूति कराते हुए आनंद प्रदान करना होता है। कल भी मैंने बताया था शब्द शक्ति के बारे में। उसमें अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के भेद क्या है, उसका वर्णन करिए। देखेंगे शब्द शक्ति तीन होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति वो है जो सामान्य अर्थ का बोध कराती है। जैसे नीर का अर्थ होता है जल, नयन का अर्थ नेत्र, अर्थात सीधे सीधे अर्थ को कहना अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत जब शब्द का सामान्य अर्थ वक्ता का कथन स्पष्ट नहीं हो पाता, तब जिस शब्द शक्ति के आधार पर मिलते जुलते अर्थ से वक्ता का आशय स्पष्ट होता है, वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे किसी मोटे व्यक्ति को हाथी कहना, अब वो चार पैर वाला नहीं है, इसलिए हाथी का तात्पर्य मोटा से होता है। व्यंजना शब्द शक्ति में जब लक्षणा और अभिधा दोनों के द्वारा अर्थ न निकले, तब व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति शाम तक बैठा रहे और कहे कि 5 बज गए, तो समझ लेना चाहिए कि वो घड़ी का टाइम नहीं बता रहा है, बल्कि वो ये बता रहा है कि अब जाने का टाइम हो गया है। इस आधार पर हम व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे जो प्रश्न है, भक्ति काल और रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, इसमें देखेंगे भक्ति काल आपके 9th का कोर्स में था और 10th का कोर्स है वो रीति काल से प्रारंभ होता है। आप सभी रीति काल की इसमें जो मुख्य प्रवृत्तियां दी हैं हम उन्हीं को बताएंगे और आप उसे लिखेंगे। पेपर की दृष्टि से 2 प्रवृत्तियां पूछी जाती हैं। इसमें 7-8 प्रवृत्तियां दी हैं, कोई से 2 याद कर लेंगे, अधिकतम याद कर लें और अच्छा है, 2 तो हर ही हाल में कर ही लेंगे। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ में रीति और लाक्षणिक ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, मुक्तक काव्य की प्रमुखता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रजभाषा का चरमोत्कर्ष, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, नीतिपरक सूक्तियों की रचना, दोहा सवैया कवित्त की रचना। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि किसे कहते हैं? सभी कवियों के नाम लिखिए। तो सूरदास जी के सहित 8 कवियों के समूह को अष्टछाप के कवि कहा जाता है। इसमें सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। भारतेंदु युग के काव्य की क्या विशेषता है? ये भारतेंदु युग की काव्य की विशेषता दी हुई है, पढ़ लेंगे। ये 9th के कोर्स का है, 10th में हल्का आता है। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये 10th के कोर्स से है, इसे आप तैयार करेंगे, कॉपी पे लिखेंगे। प्रमुख प्रवृत्तियों में प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यवादी भावना, निराश की भावना, आत्मपरक रचनाएं, करुणा एवं नैराश्य की भावना एवं नए अलंकारों का प्रयोग, लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली का चित्रमयी कल्पना। सुमित्रानंद पंत की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखिए। इसमें 5 रचनाएं दी हुई हैं, आप कम से कम 2 रचनाएं तो याद कर ही लेंगे। पेपर में बोर्ड एग्जाम में 2 रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं। लोकायतन, बीड़ा, चिदंबरा, युगवाड़ी, पल्लव। प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, हर साल आती हैं। देखो, नंबर 1 है यथार्थवादी चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। आगे है सहानुभूति की भावना, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण और मानवतावादी प्रवृत्ति।
आगे देखेंगे पहला तार सप्तक के साथ कवियों के नाम। कवियों के नाम पेपर में नहीं आते हैं, आप अपने याद करने की दृष्टि से इसे याद कर सकते हैं। दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम, ये चीज़ें कभी कभी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें ये नाम पूछ लिए जाते हैं। आगे देखेंगे